नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं हिंदुस्तानी संगीत वोकल जिसका कल एग्ज़ाम हुआ था 29 तारीख को, जो सवाल पूछा गया था उसका क्या आंसर है वो मैं आप लोगों को आज बताने के लिए आया हूँ। आप लोगों को भी जिज्ञासा होगा कि आप लोगों ने क्या उत्तर दिया है, तो आज ये स्पष्ट हो जाएगा। तो एक एक करके मैं सवाल मैं बोल रहा हूँ, उसका क्या आंसर है वो आप लोग देखते रहेंगे। तो पहला सवाल जो था कि राग भैरव का वादी स्वर क्या है, तो इसका वादी स्वर है कोमल धा। तो इसका पहला का ऑप्शन है बी, उत्तर है कोमल धा। दूसरा सवाल पूछा गया है झपताल में विभाग हैं। ऑप्शन था 3, 2, 4, 5। तो सही ऑप्शन है सी, दूसरा का सी, 4। क्वेश्चन नंबर 3 है बागेश्वरी में कोमल स्वर क्या है। तो कोमल स्वर बागेश्वरी में गौ नी लगता है, तो इसका सही ऑप्शन है बी, गौ और नी। चौथा क्वेश्चन है रूपक ताल में विभागों में मात्राओं की व्यवस्था क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है 3, 2, 2। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से भैरव राग में क्या अनिवार्य है। तो इसका सही उत्तर है कोमल धैवत को आंदोलित करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है डी, कोमल धैवत को आंदोलित करना। क्वेश्चन नंबर 5, रूपक ताल में खाली किस मात्रा पर है। सही उत्तर है पहली मात्रा पे रूपक ताल में खाली होता है। तो इसका सही ऑप्शन है छठा का सी, पहली मात्रा। 7वां क्वेश्चन है किस ताल में धीटे धीटे बोलों का प्रयोग होता है। तो धीटे धीटे का बोलों का प्रयोग धमार ताल में उसका होता है, जिसका उसका पूरा बोल है क धीटा धीटा धा ग तीटा तीटा ता। तो धीटा धीटा आया, तो ये ताल है धमार। तो इसका सही ऑप्शन है 7वां का बी, धमार। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है राग बागेश्वरी का गायन समय। तो 4 ऑप्शन दिया है, तो सही ऑप्शन है इसका मध्य रात्रि। 8वां का है बी, मध्य रात्रि। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है स्वरों को द्रुत या अति द्रुत लय में गाए जाने पर उसे क्या कहते हैं। तो सही उत्तर है तान। तो 9वां का है सी, तान। 10वां क्वेश्चन है धमार ताल में ताली किन मात्राओं पर पड़ती है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, 10 का ए, 1, 6 और 11। 11वां क्वेश्चन है राग बागेश्वरी के आरोह में कौन से स्वर वर्जित हैं। तो इसका सही उत्तर है रे और प। तो ऑप्शन है इसका उत्तर है डी, 11 का डी, रे और प। 12वां है क्वेश्चन नंबर, त्रिप प्रकार है, किसका प्रकार है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, गमक का। क्वेश्चन नंबर 13 है, अब खंड बी में माने सेक्शन बी में आप जाते हैं, तो 13वां क्वेश्चन है राग भैरव का गायन समय क्या है। तो इसका गायन समय है प्रातःकाल। तो सही ऑप्शन है 13 का सी। ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 14 आएगा आपका, आलाप क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है, उत्तर है ए, राग में स्वरों का धीमी गति से विस्तार। ये इसका सही ऑप्शन, सही उत्तर है। 15वां क्वेश्चन है, धीटा धीटा लय कहलाती है। तो आप देखिएगा एक मात्रा में 4 मात्रा लिखा गया है, तो इसीलिए एक मात्रा में अगर 4 मात्रा बोलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं चौगुन। अगर एक मात्रा में एक मात्रा बोलते हैं एक गुण, एक मात्रा में 2 मात्रा बोले तो 2 गुण, एक मात्रा में 3 मात्रा बोले तो तिगुन, और एक मात्रा में 4 मात्रा का बोलते हैं तो चौगुन है। तो यहाँ एक मात्रा में धीटा धीटा माने 4 बोल है, तो इसका मतलब इसका ये चौगुन हुआ। तो सही उत्तर है इसका बी, 15 का है बी। चौगुन। 16वां क्वेश्चन है, रूपक ताल में ताली की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 2, माने डी जो है वो सही है। 17वां क्वेश्चन है, राग भैरव का थाट क्या है? तो सही उत्तर है इसका सी। अब 18वां क्वेश्चन है, धमार ताल के विभागों में मात्राओं की व्यवस्था क्या है? तो इसका सही उत्तर है बी, 18 का बी। 5, 2, 3, 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, 10 मात्राओं से युक्त ताल कौन सा है? तो 10 मात्राओं से युक्त ताल है झपताल। तो सही ऑप्शन इसका सी, 19 का सी, झपताल। क्वेश्चन नंबर 20, राग भैरव की पकड़ क्या है? तो सही उत्तर है उसका डी, ग ध ध प ग रे सा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, 21, ये आपको स्टेटमेंट वाला है क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, भाग्यश्री का थाट काफ़ी है, बिल्कुल सही है। ये नहीं, क्वेश्चन नंबर 21 ना, 21, हाँ। 21 नंबर है, संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है इसका ए, 21 का है ए, शारंगदेव। ट्वेंटी 22 क्वेश्चन नंबर, उत्तरांगवादी राग होता है। तो इसका सही उत्तर है सी, वह राग जिसका वादी पौ तथा सा के बीच हो। तो 22 का है सी, वह राग जिसका वादी पौ तथा सा के बीच हो। क्वेश्चन नंबर 23, सारेगा रेगा म ग म प डैश स्वर समुदायों के रूप
में स्वरों के क्रमिक प्रयोग को कहते हैं? ये है, इसका सही ऑप्शन है डी, अलंकार। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस ग्रंथ को सप्ताध्यायी कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है, उत्तर है संगीत रत्नाकर। हम लोगों ने संगीत रत्नाकर में पढ़ा था, 7 अध्याय होते हैं उसमें, इसीलिए इसको सप्ताध्याय भी कहते हैं, इस ग्रंथ को सप्ताध्याय भी कहते हैं। ये हो गया सेक्शन ए और सेक्शन बी का जो सवाल पूछा गया था उसका आंसर है। अब हम आते हैं खंड सी, माने सी सेक्शन का। तो सी सेक्शन में 6 प्रश्न पूछा गया था, इसका 5 का हमें उत्तर देना है। तो मैं आपको 6 क्वेश्चन का जो है आंसर क्या है वो मैं आप लोग को अब बता रहा हूँ। सेक्शन सी में ए और बी तो हो गया, 24 क्वेश्चन हो गया ए बी का मिला के। अब सी में जो 6 क्वेश्चन आया है उसका क्या आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछा गया है, पहला पूछा गया झपताल में 10 मात्राएं होती है, बिल्कुल सही है। झपताल को ध्रुपद के साथ बजाया जाता है, ये गलत है। तो ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन बी गलत है। तो इसका आंसर होगा ए, 25 का ए, क सही है और ख गलत है। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन पे, 26 नंबर पे। उसमें दिया गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उत्तर के रूप में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है बागेश्वरी में कोमल रे ध का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा है बागेश्वरी के आरोह में 5 स्वर होते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है, स्टेटमेंट जो है वो गलत है। बागेश्वरी में कोमल ग अनी का प्रयोग होता है, रे ध कोमल रे ध का प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए स्टेटमेंट ए जो है वो गलत है और स्टेटमेंट बी जो है वो सही है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 26 का होगा बी, क गलत है और ख सही है। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 में दिया गया है, पहला स्टेटमेंट दिया है बागेश्वरी का थाट काफ़ी है, दूसरा ऑप्शन दिया है भैरव संधि प्रकाश राग है। जैसा मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ाया है कि बागेश्वरी का थाट को क्या है तो काफ़ी है, और भैरव संधि प्रकाश राग है, 4 से 7 बजे के बीच में गाया जाता है, प्रातःकालीन राग है, संधि प्रकाश है। तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। तो 27 का सही उत्तर है सी। क और ख दोनों सही है। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। इसमें दिया है, पहला स्टेटमेंट दिया है संगीत रत्नाकर की रचना 13वीं शताब्दी में हुई है, और दूसरा
संगीत रत्नाकर के लेखक भरत मुनि हैं। तो आपको पता ही है कि संगीत रत्नाकर के बारे में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि ये इसकी रचना काल जो है 13वीं शताब्दी है, बिल्कुल सही है। और संगीत रत्नाकर के लेखक भरत मुनि है, ये जो स्टेटमेंट दिया है बिल्कुल गलत है, क्योंकि संगीत रत्नाकर के लेखक पंडित सारंगदेव जी हैं। तो इसीलिए ये इसका स्टेटमेंट ए सही है और स्टेटमेंट ख जो है वो गलत है। तो इसका 28 का सही उत्तर होगा ए। क सही है और ख गलत है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसमें भी दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है संगीत रत्नाकर में 264 रागों का उल्लेख है। दूसरा है ऑप्शन ये, दूसरा स्टेटमेंट है संगीत रत्नाकर में 10 विधि राग वर्गीकरण दिया गया है। जैसा मैंने आप लोग को संगीत रत्नाकर के बारे में मैंने पढ़ाया है कि संगीत रत्नाकर में 264 रागों का उल्लेख किया गया है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो ये स्टेटमेंट है संगीत रत्नाकर में 10 विधि राग वर्गीकरण, इसमें भी संगीत पंडित सारंगदेव जी ने राग को 10 विधि के अंतर्गत बांटा है। तो इसको हम लोग संगीत रत्नाकर को 10 विधि राग वर्गीकरण का भी इसमें जिक्र दिया गया है। तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो 29 का सही उत्तर है सी, क और ख दोनों सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 पे दो कॉलम दिया हुआ है, उसको मैच करना है। तो पहला सूची पे दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 30 पहला है ए बी सी डी, 3 ताल। ये दूसरा में दिया हुआ है 1, 10 मात्रा। झपताल, इसमें सेकेंड वाला में दिया हुआ है 16 मात्रा। और सी में दिया है रूपक, तो इधर थर्ड में दिया है 14 मात्रा। उसके बाद डी में दिया है धमार, इसका फोर्थ में दिया है 7 मात्रा। तो इसको आपको मैचिंग करना है। तो 3 ताल आपको पता है कि 3 ताल 16 मात्रा का ताल होता है, इसीलिए 3 ताल चला गया ये सेकंड वाला में। ठीक है, झपताल 10 मात्रा का ताल होता है, तो झपताल जाएगा फर्स्ट वाला में, पहले वाला में। रूपक जो है 7 मात्रा का ताल होता है, इसीलिए रूपक जाएगा चौथा में। और धमार जो है 14 मात्रा का ताल होता है, इसीलिए धमार जाएगा थर्ड में। तो हमारा सही आंसर है 30 का 30 का 30 का आंसर आएगा हमारा सी। दूसरा फिर आएगा पहला, फिर आएगा पहला आ गया, फिर आएगा ये चौथा फोर्थ, और फिर आएगा थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर है सी, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड। तो विद्यार्थियों, आज मैंने आप लोग को जो भी पूछा गया था सवाल हिंदुस्तानी संगीत म्यूज़िक का जो कल एग्ज़ाम हुआ है, उसका मैं आज आंसर किया आप लोग को बताया है। आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग भी अपना चेक कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों में भी जिज्ञासा होगा कि आपने उत्तर सही दिया है कि नहीं दिया है। तो प्लीज़ आप चेक कर लें
और कॉन्फिडेंस के साथ इसको आप बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। मुझे आशा है सभी बच्चे अच्छे किए होंगे, फिर भी आप लोग एक बार अपना मैच कर लेंगे इस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोग से आज्ञा लेता हूँ, फिर मैं दूसरे क्लास में आप लोगों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोग का।